Melalui duanya duku pemirsa, सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाइए. Ladies and gentlemen, a very warm good morning. I'm Coach Sunya. On behalf of all the organizing team, I welcome you and would like to extend our heartfelt appreciation for your presence today. Ladies and gentlemen, I am Ms. Amma Pinky Kago. It's my absolute honor and privilege to stand before you as your Master of Ceremony for the International Women's Day Celebration 2024, rightfully themed Inspire Inclusion, organized by the Arunachal Pradesh Women Welfare Society Zero and Central Executive Committee, Itanagar, in collaboration with the Arunachal State Rural Livelihood Mission Zero and the Department of Women and Child Development Zero. Over to my host. Thank you. Celebrate International Women's Day event 2024. Today, I also welcome Mr. Nani Obo, National Vice President, Bharatiya Janata, ST Murcha, is public leader. We are most welcome to you also. Thank you so much. Wonderful. अपना आप को मानव जीवन के सामने खड़े होने का प्रेरणा जो बनाया आप लोग ने, मैं इस सुंदर और शुभ दिन में आज
यहाँ हपोली स्टूडियो में खड़ा होते हुए सारा विश्व की नारियों को, खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश के नारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पे बैठे हमारा डिप्टी कमिश्नर 0 के विवेक जी, इस प्रोग्राम को नेतृत्व करने के लिए हमारा स्टेट नारी के प्रेसिडेंट डॉक्टर केनी नादा जी और आपके एडवोकेट केनी नादा जी, आई एम सॉरी, साथ में आपके साथ सहयोग बन के काम करने वाले सारा पद अधिकारीगण, हमारे जिला के प्रेसिडेंट कुन्या मैडम और आपके साथ कार्य करने वाले सारा पद अधिकारीगण, मंच पे आज बहुत ही इनकरेजिंग एंड खास एक लेडी है जो मेरा बेटी है, मिलो सुंका। ये एक नारी शक्ति, नारी वंदना को आपके सामने कैसा होना चाहिए उसके एक रूप का झलक दिखाने आई है और आपको इनका माध्यम से नारियों को कैसा पालन पोषण करना चाहिए सारा चीजें आपको धीरे धीरे पता चली जाएंगी। मेरा बहनों और बेटियों और दीदियों, जिंदगी बहुत अजीब सा चीज है। ये एक रंगमंच है। इस जीवन रूपी रंगमंच पे मर्द हो या औरत, हम वैरायटीज किरदार निभा रहे हैं, पर सबसे अजीब सा चीज ये है कि हमें किरदारी करने का जो जिम्मेदारी दी है वो कौन है, किसका कहने पे हम इस जीवन में ये नाटक चला रहे हैं, इसको कोई नहीं जानता। ये हमको जिंदगी देने वाला, हमारा जीवन को रचने करने वाला के सबसे बड़ा रहस्य है जिसको हम जान नहीं सकते। लेकिन हम सोचते हैं कि इस धरती पे हमने जन्म ली है, जो हम कार्य करता है कर रहे हैं और उसी के लिए जन्म लिए हैं, ये हम भरोसा रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इस जीवन में मर्द औरत से कभी बाहर नहीं हुआ। हम इस धरती पे जन्म लेने का साथ साथ पहले सांस से लेकर के 20 साल तक एक औरत को देवी और माँ का रूपी में हम हमेशा उनका ऊपर निर्भर करते हैं। जब हम जवान हो जाते हैं, किसी न किसी औरत को एक प्रेमिका का रूप में जवानी का तन्हाइयों को हम शेयर करते हैं। कुछ सालों के बाद एक औरत को फिर हम जिंदगी का हम राय बना लेते हैं, हमारा जीवन साथी बना लेते हैं। अब वो जीवन साथी
इस धरती से छुट्टी लेने तक साथ निभाते हैं। तो उस गतिविधियों को अगर हम मापते हैं तो मर्द औरत से कभी बाहर नहीं है। लेकिन ये होते हुए भी मर्द और औरत का बीच में तुलना क्यों है, भेदभावना क्यों है? मर्द सोचते हैं हम बाहुबली हैं, अब मेरे अंदर में बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कभी हुई नहीं। मर्द जितना भी बाहुबली हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता। घर में एक औरत ना रहे, वो घर पूरा पूर्ण रूप से घर नहीं होता। हर चीज के लिए औरत के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। ये सारा चीजों को देखते हुए आज स्पेशली हमारा देश में जब से नरेंद्र मोदी जी के सरकार आए हैं, नारी का ऊपर में कई दिशाओं से काफी चिंता लगाया। आप लोग देखे हैं 2014 बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेकर आज तक जो नारी का ऊपर में कार्य कर रहे हैं, आप लोग गवाह। सबसे पहले मोदी जी का सोचना था हमारा माताएं हमारा लिए खाना पकाने के लिए चूल्हा फूकते फूकते गाला सूख जाते हैं, सांसें फूल जाते हैं, आंखें सोच जाते हैं। इन्हें कैसा बिताया जाए, ये मद्देनजर रखते हुए देश भर में कई करोड़ देश का चूल्हा मुफ्त में बांटा, ताकि घर में बैठे हमारा बहनें और माताएं खाना बनाने में सुविधा मिले। इसी तरीका जनधन खाता खोलने के लिए कहा, ताकि अकाउंटिंग सिस्टम सही सलामत चला पाए। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आयोजन किया, जो आज आप सब मिलके बहुत ही सही तरीका से निभा रहे हैं। इससे हमारा आंखें खुली कि बेटियों को क्यों पढ़ाना है, इनको क्यों बचाना है। ये आज देश भर में बल्कि सारा विश्व भर में जागृति हो चुकी है, और इसको जागृति करने का कार्य आप सब ही कर रहे हो। इसका आगे भी आपका प्रेग्नेंट औरत को किस हिसाब से हम लोग मदद करना चाहिए, उसका भी मोदी जी ने बहुत सही तरीके से आप लोग का सामने रखी है, और बहुत सा औरत इनके लाभान्वित भी हुई है। साथ साथ हमारा मोदी सरकार का ओर से आज मैटरनिटी लीव का भी एक्सटेंशन आप लोग को कर दी गई है, ताकि आपको बच्चों को परवरिश करने में कमियां ना आए। तो इसी तरीका का हम इनकरेजमेंट देने का वजह से पिछले 1 दशक में आप लोग देखा है नारी का बलबूती कहां से कहां पहुंचा। आज नारी पायलट प्लेन का पायलट बन रहा है, वार प्लेन का, बम्बरमैन का। आज मिलिट्री का हर सेक्टर में नारियां आ चुकी हैं।
बॉर्डर रोड पोस्ट में नारियां बड़े बड़े ऑफिसर्स का पद में बैठ चुकी है। आज नारी कहाँ नहीं है? आप पार्लियामेंट में देखो, असेंबली में देखो, मर्द का बराबर चला के नारियां देश को रूल करने में भी हाथ बटा रहे हैं। ये सारे चीजों को देखते हुए हमारा बीजेपी सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 2029 इलेक्शन से पहले 30% वुमेन रिजर्वेशंस का भी देने का विचार करते हुए ऐलान किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है आप नारियों 2029 तक 30% सीट पार्लियामेंट में, 30% सीट 33% पार्लियामेंट में, 33% असेंबली सीट को भी हासिल करने के लिए आने वाला 5 साल में पक्की ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं और इन भावनाओं को पूरा हो उसका भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज ये इंटरनेशनल वुमेन डे में आप सबको दिल से कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से सेवा भावनाएं नारी रखते हैं, मर्द उतना रख नहीं पाते हैं। और इस धरती में समृद्धि, शांति, सुखी और भाईचारा का जीवन अगर फैला सकते हो तो नारी शक्ति ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। मेरा पूर्ण विश्वास है जिस हिसाब से आज इंटरनेशनल वुमेन डे को यहाँ जीरो में सेलिब्रेट करते हुए जीरो के सारा नारियों का साथ आपने ये सुंदर भावनाओं को फैलाने के लिए जो आयोजन किया है, इस आयोजन को हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में करेंगे और कैपिटल में करेंगे ताकि अरुणाचल का सारा नारियां आने वाला दिनों में सब सशक्त हो जाए और आत्मनिर्भर हो जाए, अपना आत्मविश्वास और पैदा करें। ऐसा मैं शुभ विचार रखते हुए और आप लोग को शुभकामनाएं देते हुए मेरा वाणी यहीं पे विराम करता हूँ। वंस अगेन वेरी वेरी इंटरनेशनल वुमेन डे। First, I would like to invite Mr. Likhat Togu. Likhat Togu, sir, Executive Engineer of Public Works Department at Zero. Engineer of Public Health Engineering Zero. Mr. Hagi Kobin, sir, ex-Zila Parishad Chairman. Self-help group. First category that we have is Best Primary Level Federation. To do the honor, may I invite our honorable guest of honor, Sri Vivek HP sir, to kindly come forward. LF from Hong Hari Block. Hui Chichi PLF from Hong Hari Block. And a literary event on 24th February 2024, which was sponsored under Beti Bachao Beti Padhao scheme by Women and Child Development Department Zero. First, I would like to call marathon race winners. In the third place, we have Miss Hibu Yapu. Miss Hibu Yapu, wherever you are, please come over here. In the second place, we have Miss Lami Umpe, Miss Mitinam Ajay. Miss Mitinam Ajay. Next we have 100-meter race.
400-meter race. So we have an athlete in the making there. Keep practicing, huh? Keep practicing up. Miss Elizabeth Eglason. Second place we have Miss Chandan Ruba. Miss Song Norzong. In the third place we have Miss Song Norzong. Next up, I would like to call on stage the brand ambassador of Women and Child Department 0 under the scheme Beti Bachao Beti Padhao, and an actor featured in the movie Nocturnal Berger. Ladies and gentlemen, we have Miss Milo Sunka. To add to her brief bio, I would like to say that she is the first actor from Arunachal Pradesh to receive an international award, where she was awarded the Best Actor for Prisma Room International Award 2023. I'm just going to take a few minutes to talk. I'm also very nervous क्योंकि जब ये बात किया था about this scheme and about being a brand ambassador, I thought that it would be happening in a small assembly hall in an auditorium जहाँ सब मेरे सामने हो गया and I could talk. Idea नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा stadium में होगा बोल के. So I'm just a little nervous. If you can forgive me for that. Before I start talking, I want to thank Women and Child Development Department 0 and Arunachal Pradesh Women's Welfare Society for inviting me here, giving me this platform and giving me this honor and privilege. This is a huge responsibility which I don't know whether I'll be able to live up to it, but I'm going to try my best. आज बुलाया गया है क्योंकि I'm supposed to give an inspirational talk. लेकिन I don't know how much I can help, but I'm going to try my best. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme government जो निकाला है, we're all very aware कि it's a very good scheme है. और आज जो भी मैं platform में बोलेंगी, it's not something new जो आपने कभी सुना नहीं होगा और कभी सोचा नहीं होगा. It's the same old things, लेकिन इस बार शायद I'm gonna try and hope कि आप लोग सवाल उठाना पूछेंगे, मतलब सवाल उठाएंगे, questions पूछेंगे, क्योंकि जब तक आप question नहीं पूछेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा. And that is the secret to everything in life. जो भी करने मन है सवाल पूछो, कैसे होता है, क्यों होता है, जानने की इंटरेस्ट दिखाओ, तब जाके आपको कुछ दिखाई मिलेगा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो निकाला है, लेकिन हम अपने बेटियों को क्या चीज़ों से बचाए, किन चीज़ों से बचाए और किससे बचाए, ये कभी हमको कोई सिखाता नहीं है. क्योंकि ये जब हम लोग खुद से एक्सपीरियंस करते हैं तब हमको सीख मिलता है. लेकिन ये अजीब नहीं है क्या, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जब बच्चे बड़े होते, बेटा हो या बेटी, इनको सिखाना चाहिए कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है. अगर आप अनकंफर्टेबल है कोई सिचुएशन में तो ना बोल दीजिए,
अपने बेटियों को सिखाओ टू टेल नो मोर देन सेइंग यस, क्योंकि वो एक ना जो उनका लाइफ बहुत सेफ और सिक्योर कर सकता है। और क्योंकि आपको अच्छा बेटी बनना है, एक अच्छा नागरिक होना है, सबके सामने एक एग्जाम्पल प्रूव करना है, हर चीज़ में यस बोलते रहने से ना आपका खुद का सेल्फ वैल्यू और सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली किसी और को खुश रखने में बिजी होंगे और खुद को भूल जाएंगे। स्पेशली हमारे सोसाइटी में बेटियों को ऐसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि बचपन से बोला जाता है कि बड़ा होके एक अच्छा बीवी बनना है, एक अच्छा माँ बनना है, घर संभालना है, काम भी संभालना है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि एक्चुअली बच्चा कैसा होता है, प्रेगनेंसी समय में क्या क्या होता है लड़की का साथ, मेनोपॉज में क्या क्या होता है। हम आई रीच्ड दिस एज एंड आई स्टिल डोंट नो मेनोपॉज में क्या होता है औरत का साथ। एंड क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक कैन ब्लेम आवर पेरेंट्स का जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि ये लोग वो जनरेशन है जो घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था और आज 5G आ गया हमारे फोन में। सो they have lived a very challenging life, or we cannot expect them to understand हमारे problems and हमारे views. तो वो again coming back to the topic of क्यों हमको सिर्फ एक अच्छा बीवी बनना है, एक अच्छा माँ बनना है सिखाया जाता है, हमारे बेटों को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि एक अच्छा बाप बनो, एक अच्छा पति बनो, एक अच्छा भाई बनो। और ये सिर्फ मतलब फिजिकल लेबर में नहीं, इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहिए। और बात करें अगर लड़कों की और हमारे बेटों की, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कोई कभी बात ही नहीं करता है, लड़कों को एनकरेज नहीं करता है कि अपने इमोशनल साइड को एक्सपीरियंस करे, उसको कैसे बोलते हैं वर्बली वोकल कैसे होना है, अपना इमोशंस को बारे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या करेगा, लाइक बिकॉज I don't think I've met any man who is so emotionally secure कि वो एक दूसरा आदमी को मदद कर सकेगा अपना इमोशन से। But I've met many emotionally secure women जो हेल्प करता है दूसरा women और like दूसरा man को to like you know understand their emotional side and talk about mental health. ये भेदभाव मुझे इसमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि talking about mental health, talking about pregnancy, talking about menopause, talking about menstruation, talking about sex, talking about gender roles, ये सब इतना लॉजिकल चीज़ें जो हर किसी को बात करना चाहिए। जितना आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे उतना टैबू होते जाएगा, उतना शर्म होते जाएगा। आप जितना बात करेंगे, अगर आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस है और हुआ है एंड यू हैव अ सेफ पर्सन जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, बात करो उससे बताओ। एटलीस्ट आगे जाके आप किसी को अवेयर कर देगा कि ऐसे भी चीज़ें होती है दुनिया में, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। गवर्नमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे काम करने की जगह जितना भी ट्राई करें टू प्रोटेक्ट विमेन, टू एम्पावर विमेन, टू गिव देम चांसेस, ये चीज़ तब तक अच्छा से लागू नहीं होगा तब तक आप खुद से अपने घर में ये चीज़ें स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वी कैनॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी कि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट स्कीम नहीं लाया है, करते हैं, लेकिन अपना लाइफ तो अपना हाथ में होना चाहिए ना। हर किसी को हर चीज़ में गवर्नमेंट का हाथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना ही घर में एंड ऑल्सो द यंगर जनरेशन ऑल्सो जो आगे जाके, आई एम सॉरी टू से दिस, आगे जाके अगर फैमिली होगा, माँ बनेंगे, बीवी बनेंगे, तो टेल योर किड्स, आगे की फ्यूचर जनरेशन को टेल देम कि अनकंफर्टेबल होने से ना बोलो, लड़का हो या लड़की, अगर कुछ हादसा हुआ है तो आके हमको बोलो, अगर मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा सैड है, तो आके बताओ। तो थिंग्स लाइक दिस शुड नॉट बी स्पेसिफिकली ओनली फॉर वुमेन, क्योंकि ये सब सिर्फ वुमेन को असर नहीं करता है, इट अफेक्ट्स एवरीवन इन दैट वुमेन्स लाइफ, वेदर इट्स अ मैन, वुमन, चाइल्ड, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, इट अफेक्ट्स एवरीवन। और आगे तो टू टॉक अबाउट माई जर्नी एंड इंस्पिरेशन, आई डोंट हैव मच टू से, क्योंकि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ में आई डोंट नो एनीबडी, सो देर इज़ नो ब्लूप्रिंट फॉर मी, देर इज़ नो प्लान कि where I can like follow certain steps.
एंड तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, दिस इज आई थिंक सबके लिए होता है, कोई भी नया फील्ड में जाते हैं। हमारे पेरेंट्स तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स एंड देन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उन लोग का इतना ही सेक्टर था, उन लोग का जनरेशन में। हमारे जनरेशन में इतना सब कुछ नया आ गया है, कोई नहीं है हमारे ऊपर जो हमको बताएगा कि ये करो, ये करो, ये करने से फिर सक्सेस आ जाएगा। वी ऑल हैव टू मेक आवर ओन पाथ, वी ऑल हैव टू स्टडी बाय आवरसेल्व्स। और पढ़ाई क्लास 12 और कॉलेज के बाद ख़त्म नहीं होता है। अपना दिमाग को अगर इफ यू गो विद द वैल्यू और लाइक द थॉट प्रोसेस ऑफ की मेरी लर्निंग ख़त्म नहीं हुई है, मुझे और सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है। और पढ़ाई और लर्निंग जो सिर्फ एग्जाम से ख़त्म नहीं होता है। ऐसा अगर लेट्स से अगर किसी को दे वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग, अ वुमन, अ यंग गर्ल, एनीवन वांट्स टू गेट इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री हो या जो भी हो ना, if you have no one around you, you have your phone, you have your information in your hand, सीखो, learn about what you want to do in the next 3-4 years of your life, and तब जाके you are empowering yourself. You don't need anybody else to empower you because you have learned what you want about your decision for the next 3-4 years of your life by yourself. And at least इस वे में even if you're entering a new environment, आपको कुछ तो knowledge होगा कि ये सब हो सकता है इसमें। Entering any space into entering any space with a blank canvas is very scary. लेकिन कभी कभी होता है ना, दिल से निकलता है आवाज़ जो मुझे ये करना ही है बोल के, करने मन में करना ही है। और आई थिंक आई कैन बी गुड एट इट ऑल्सो। अगर ऐसा एक आवाज़ निकलता है अपने दिल से तो जाओ, गो इनटू दैट फील्ड, काम करो। दुनिया ना बोलेगा, माँ बाप ना बोलेंगे, अपने भाई बहन सपोर्ट नहीं करेगा, हो जाएगा, इट्स ओके। आगे जाके सिर्फ तेरा जर्नी सिर्फ तुम जानोगे, इसलिए डोंट लुक फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन एंड प्रेजेस फ्रॉम अदर्स। खुद के लिए करो जो भी करना है, और आगे बढ़ेगा भी तो खुद से करो। लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है। So again coming back to क्यों नहीं होता, again coming back to it comes back again to like परवरिश and society and privilege and everything। तो ये एक साइकिल है। It's not like कि क्लास 12 हो गया, सक्सेस हो गया, अभी जाके I can live a good life। नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होता है। ये भी कोई भी हमको सिखाता नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होता है। So एंड में I would just like to conclude with saying कि दिल से अगर कुछ करना चाहते हो आप लोग, एंड आपको लगता है कि एक चाहे वो आर्टिस्ट बनना हो, म्यूजिशियन बनना हो, एथलीट बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में करना हो, या आर्मी में घुसना हो, जो भी करने मन है ना, एटलीस्ट अपना घर में तो आवाज़ उठाओ और बोलो कि मुझे ये करना है। उसके बाद आगे का दुनिया को कैसे फेस करना है वो बाद में देखा जाएगा। पहले अपने घर में अपना आवाज़ को उठाओ एंड सिखाओ अपना बेटी और बेटा लोग को कि टू रेज योर वॉइस, अपना ओपिनियन बता दो, दिल में जो है उसको बता दो। सब कुछ छुपा के रखने से एंड में आदमी ही दब जाएगा, लेकिन सोसाइटी तो चलते रहेगा। इसलिए दैट्स इट। आई थिंक उसी टॉपिक पे आई वुड लाइक टू एंड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस ऑनर एंड प्रिविलेज। और लास्ट आई जस्ट वांट टू एंड द स्पीच विद सेइंग कि you will never find success without failure। और फेलियर का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत है लाइफ में, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है। क्लास 10 तक इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट एंड क्लास 11 CBSE साइंस लेके देन यू सडनली स्टार्ट फेलिंग इन योर एग्जाम्स, यू रियलाइज दैट मे बी यू आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। लेकिन वो फेलियर्स एटलीस्ट मेरा ईगो चेक हुआ है कि हाँ मुझे और मेहनत करना है। सो इट्स ऑल्सो अप टू हाउ यू परसीव योर फेलियर। फेलियर अच्छा है, वो वे में सोचने से लाइफ तो आगे बढ़ेगा है। लेकिन हम फेल हुआ है, हम फ्लॉप हुआ है, आई एम फीलिंग अशेम, हमको शर्म लग रहा है, वो जोन में जाने से ना कुछ नहीं बदलेगा।
So end में again it's about your mentality, about mental health, about how you're ready to express yourself. So again coming back to परवरिश society की बेटी और बेटों को ये सब छोटी चीज़ों में भेदभाव मत करो. Let them talk about health, talk about sex, talk about menstruation, talk about marriage, talk about pregnancy, talk about menopause. Even talking about menstruation, pregnancy and menopause is also very important that the boys also know about it. Because until and unless we don't sensitize them and what goes through a woman's body, वो लोग कभी नहीं समझेंगे क्योंकि वो लोग कभी एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं. तो बात करो अपने घर में. Talk to your brothers. If your parents are too shy, to the younger girls, talk to your brothers, talk to your friends, talk about these things because जितना आप शर्म से इसके बारे में बात करोगे उतना देर तक टैबू होते रहेगा. तो खुल की बात करो. बात करने से अपने बेटियों को और बेटों को सिखाओ ना बोलना. हर चीज़ में यस बोलना सही नहीं है. कंफर्ट के बारे में सिखाओ, कंसेंट के बारे में सिखाओ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन फेल होने से लाइफ बंद नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, रुक नहीं जाता है. इट्स व्हाट यू डू आफ्टर योर फेलियर इज व्हाट डिफाइंस योर लाइफ. थैंक यू. Next category we have is Best Self-Help Group. Best Self-Help Group. First, may I invite Bamin Ane, Self-Help Group from 01 Block. Next category that we have is Best Worker, and to do the honor, may I invite our Honorable Chief Guest, Engineer Taki sir, to kindly come forward. Sorry. Landi Yanyu from 01 Block. Landi Yanyu में from 01 Block. Budi Yasun में from Phong Hari Block. Budi Yasun from Phong Hari Block. Moving on to our next program, we have a keynote address by Advocate Kaninada Malin Ma'am, President of Arunachal Pradesh Women's Welfare Society and a Central Executive Committee, Itanagar. जो विश्व भर का जो हमारे जो महिला दिवस मनाया है, मैं तो महिला दिवस का जो कीनोट एड्रेस बोलने से आगे मैं कुछ कहना चाहती हूँ. ये है हजारों फूल चाहिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनने के लिए. ये आप समझना चाहिए. हजारों फूल चाहिए एक माला बनने के लिए, हजारों दीपक चाहिए जो उजाला देता है हमारे जीवन में. जो दीपक हम बोलता है, जैसे दीपावली के समय में भी आप देखता है हम दीपक जो लगाता है. हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए. जो आरती होता है उसको सजाने के लिए हजारों दीपक चाहिए होता है. और आप देखेंगे हजारों बूंदे, बूंदे मतलब जो हमारे ड्रॉप्स जो अंग्रेजी में हम बोलता है, जो ड्रॉप्स जो बोलता है, हजारों बूंदे चाहिए समुद्र बनाने के लिए. ये याद रखिए, एक समुद्र को बनने के लिए हजारों का हमें बूंदे चाहिए होता है. एक चीज याद रखना है, पर मैं ये कहूँगी, पर एक स्त्री जो महिला है, आप है हम है, जो हजारों के महिला आज आया हुआ है और जो है हमारे बच्चे हैं, बहुत सारा हमारे जो माता है, पिता है, हमारे सिस्टर्स जो है, हाँ एक स्त्री अकेले ही काफ़ी है. जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए. हजारों माला, एक माला बनने के लिए हजारों फूल चाहिए होता है, लेकिन एक स्त्री जो है अकेला ही काफ़ी है. ये घर को स्वर्ग बनाने के लिए, जैसे ताकि साहब ने कहा है कि जो औरत है उसका क्या
दायित्व है। एक औरत होने के कारण हमारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो चीफ गेस्ट जो अतिथि है आज का, उन्होंने बहुत सुंदर से विस्तार रूप से बताया है। एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री ही काफ़ी रहता है। इसको लेते हुए मैं अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जितनी हमारी जे है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी को, महिला को भी नहीं, हमारे यहाँ पे पिता भी है, हमारी जो ब्रदर्स है, हमारे जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज विश्व जो हमारे बर में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए यहाँ में आया है, दिल से मैं नमन करती हूँ आपको। और दिल से मैं कहूँगी, दिमाग से नहीं, मैं दिल से कहूँगी सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अपने आप को भी मैं करना चाहूँगी, आपको भी मैं अपने आप को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आज मुझे एक मौका मिला है हमारे पादी युवे स्टेडियम जैसे यहाँ पे विश्व भर का महिला जो मनाता है, इसमें एक पार्ट हमारी जीरो ब्रांच के साथ में हम सेंट्रल लेवल से आया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आया है। हम अपने आप को भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला के दिवस को हम अपने आप को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसी के साथ मैं जो ताकि साहब बहुत बिजी है, क्योंकि मैं समझती हूँ अभी जो माहौल है जो बहुत ही And then afterwards, I think because of the Gregorian calendar, they fix as international, 8 March to be celebrated as International Women's Day. But if you see in Indian context में अगर हम देखें, तो rights, women's rights, there was nothing as to fight for women's rights. Women was always treated as equal. अगर हम अपने Vedas and Upanishads में देखेंगे तो there is a Sanskrit श्लोक which I would like to say here. वो ऐसा बोलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. This shloka is found in our Sanskrit texts, Vedas and Upanishads, dating back to before Christ. 1st or 2nd century BC के पहले जो टेक्स्ट हमारे बने थे Vedas and Upanishads, उसमें this श्लोक is mentioned. What does that mean? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जिस जगह पे नारी का पूजा होता है, where she is respected, God resides there. So this is Indian philosophy. It has always been there. जब पहले याग यज्ञ किया जाता था, Gargi and Maitri who had written Upanishads. So there are examples where men and women were sitting in front of the fire altar and performing the rituals with equal rights. If you see the personification of power amongst the Indian gods, if you see, when we think of the word Shakti, it is goddess Durga. You don't think of any male god or deity being glorified as the symbol of power. It is goddess Durga, which is showcased as symbol of power. And again, in order to symbolize equality, I don't know how many people know here, Ardhanarishwar, Shiva and Parvati are standing together. They're saying that,
So it is there imbibed in Indian philosophy, Indian culture, Indian tradition since ages and times immemorial. And it is surprising if you see that the modern world, the developed countries, even there also women got their voting rights after many years after having been developed also. Whereas our country, if you see, right at the stroke of independence when elections were to be held, it's not that it had to be, you had to take it. It was present. It was very much there, and it is good that ABWWS is organizing the kind of functions and creating awareness amongst the people that look, you have your rights and you have to work towards it. आपका जो काम किया है, I was seeing right from 1979. That means it's quite an old association. Even Arunachal Pradesh state बनने से पहले ही, when it was union territory, आपका already organization बना था, तो that means you have a good legacy to your organization. आप लोगों का achievements जो मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है आपके अभी books में, you have done quite a lot of good work. Be it fight against drugs, be it fight for the rights of the women in distress, be it for the girl child. It is really commendable, and I congratulate each and every one of you for the kind of work that you have contributed to the society and the state of Arunachal Pradesh. As far as in Indian context, if you see, examples बहुत है देने के लिए. हमारे women achievers, I think they are there in every household. I think my mother is an achiever because she has made an IAS officer. So every household has an achiever. So I don't have to look up somewhere in the media or Google to find who are the best women achievers in the country. I think it starts from everyone's home. Everyone's mother and their sister and their better half, their wife. I think the achievers are there around you. So पहले वहाँ देख के उनका respect करके then we can move forward to see who all are there. There is not a single field left. Even in the place of aerospace, NASA के जो हमारे scientists हैं, International Monetary Fund के आज के chief economist is a woman from India, Ms. Geeta Gopinath. Various women have headed very big corporations. So you don't have to, madam, you don't have to reassure or to tell, look, we can work hand in hand, कंधे पे कंधे साथ मिला के काम करते. It is already established. I don't think there is enough. There is no need further to prove anymore. Education guarantee होता है. If a house, it is said that if a woman is educated, the entire family is educated. If a woman of a family is empowered or made financially independent, the family becomes financially secure. Even the father of the nation, Mahatma Gandhi ने ये बोला था कि true independence would come to India when women of the country walk fearlessly in the midnight of at any corners of the place. That's when true independence is seem to have achieved. So that is the importance that this country has always given to women empowerment and protecting their rights and accepting their rights. Here also in the district administration नामसाई जिसमें 699 केस है और उसका नेक्स्ट में है आपका चंगलंग डिस्ट्रिक्ट जिसमें 113 पॉजिटिव केसेस है. तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में टोटल 1899 केस है और हमारे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो कि अभी जहां हम करा है
इसमें HIV पॉजिटिव का केस है 12 ऑफिशियली अभी तक डिटेक्टेड है, ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। तो आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि ये एक HIV प्रिवेंटेबल डिजीज है। आप सब साथ दीजिए और एक अवेयरनेस अपने लेवल में, अपना घर का लेवल में, अपना फैमिली लेवल में, फ्रेंड सर्कल में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, सो दैट हम लोग इस HIV से बच सके और हम एक HIV फ्री समाज हम कायम कर सके। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई HIV पॉजिटिव आपके आस पड़ोस में या कोई आपका रिलेटिव में है तो उसको कतई डिस्क्रिमिनेट ना करें, स्टिग्मेटाइज ना करें, क्योंकि हमें लड़ना है HIV वायरस से, ना कि HIV पॉजिटिव पर्सन से। इसीलिए आप सब कंट्रीब्यूट कीजिए इस अवेयरनेस और इस मिशन में कि हम अरुणाचल प्रदेश को एक HIV फ्री समाज बनाएं। क्योंकि जीरो में भी बार बार आता नहीं है ना, सेक्रेटरी आप भी आ जाइए मेरे साथ। उसको आगे और जो बोलता है, आप लोग बहुत मालूम नहीं होगा, ये बहुत जीरो ब्रांच को हेल्प किया है। जो 3 सॉन्ग है जीरो ब्रांच का ना, ये स्पॉन्सर किया है, इसलिए कुनिया मैडम को भी थैंक यू ना, आप इसका नाम को हमको दिया है, वो सबसे बड़ा बात है। और जीरो में भी बार बार नहीं आता है, तो सिंस दे आर फ्रॉम द जीरो, है कि नहीं? जो काम कोई होता है कि फ्रंट में नहीं होने से बैक में बैठ के काम करता है, तो ज्यादातर CSC में भी इसको आगे अन्यों से जानता है, आगे यामी से नहीं जानता है। आपको ये साली मालूम, 11 साली मालूम है इसका यामी है बोल के, ऑफिशियल नेम यामी है बोल के हम यामी लिखते हैं। नहीं मिलते है ना, सब लोग टेक ओवर होने के बाद में जो कंट्रीब्यूशन किया है, काबिलियत तारीफ है ना, तो हम तो सोचता है हम लोग की तरफ से कुछ नहीं हो सकने से भी CSC का तरफ से एप्रिसिएशन तो बनता है। और इंटरनेशनल वुमेन डे में आपको एप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम किसको करेगा? लेकिन यू आर द लीडर्स बाय बोर्न ना, बोर्न भी लीडर्स है, आपका क्वालिटी को भी देखा है। मेरा सेक्रेटरी जनरल को रिक्वेस्ट करेगा, आप उसको स्कार्फ एक पहना दीजिए। दोनों इधर देखिए। Next, may I call Tiling Young ma'am? Tiling डॉक्टर्स हो या हम लोग का मेंबर्स में ना, क्योंकि हम लोग तो दुनिया को एप्रिशिएट करता है, लेकिन हम अपना मेंबर को भी एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है इंटरनेशनल वुमेन डे। तिलिंग यंग जैसे जितना भी वो टूरिज्म बोलो ना, जो गाइड वगैरह करता है, लेकिन हम लोग का जो ये APWWS का शुरुआत से साथ दिया है और फर्स्ट अवार्ड भी है यूथ प्रेसिडेंट इन सोशल वर्क। इसीलिए हम लोग का तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देगा। मेरा सेक्रेटरी से जनरल सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करेगा वो स्कार्फ दे। डिस्क्रिप्शंस है ही नहीं बोलने से ना, फिर भी हम लोग का इसमें कुछ नहीं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये हम लोग का फाउंडर मेंबर है, कब से करता है और लोग भी जानता नहीं है कि फर्स्ट रेनिंग मिसेस अरुणाचल भी रहा है। इसलिए जो भी फर्स्ट है उसको हम लोग एक्नॉलेज करते हुए है, इसलिए हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इनको भी इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे में 2024 का मौका में लेते हुए हम लोग आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देगा। मेरे सेक्रेटरी जनरल को रिक्वेस्ट करेगा वो स्कार्फ पहनाएं। एडवोकेट है, बहुत सारे लोग जानता भी नहीं, अपना जीरो का भी अभी बच्चा लोग भी आ रहा है, तो फर्स्ट लेडी एडवोकेट है। तो फर्स्ट लेडी एडवोकेट ये हम लोग का एक बहुत गर्व का बात है APWWS की। आप जैसे ये एडवोकेट जो फर्स्ट लेडी एडवोकेट हमारा जनरल सेक्रेटरी बना, उससे बड़ा बात नहीं है। और आपका ट्रोस है, आपका लीगल नॉलेज का ट्रोस है,
बहुत कंट्रीब्यूशंस हुआ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लीगल अवेयरनेस एंड ऑल। तो इसलिए बीइंग ए फर्स्ट एडवोकेट हम लोग भी गर्व महसूस करता है, इसलिए हम लोग एक आपको भी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन देना चाहेगा। उनका नाम को नॉमिनेट करके हम लोग को दिया है। और कंपू मैडम हम लोग का सीएससी का हेल्थ कोऑर्डिनेटर भी, आज आप सर्वाइकल कैंसर का बारे में बहुत अच्छा से बोला है। और इसका भी ऐसे नहीं कि यहाँ में हेल्थ का इश्यूज भी नहीं है, वो अपना जैसे कि सोसाइटी में जैसे कि उन्होंने क्या क्या किया, जैसे कि इविल प्रैक्टिसेस, नॉट ओनली मैरिज सिस्टम बट अगेंस्ट टैटूइंग ना, जो टैटू वगैरह करता है, नोज प्लग वगैरह करता है, और immense contributions भी किया है field of education and deserve appreciation from us. Thank you so much being the first doctors from your Apatani community. We are very proud to have you in the CSC. We are proud to have you in the APWWS. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. Next, I would like to request Dusu Rinya ma'am. जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है अब बाद में दे दीजिए, अपना मीटिंग होल्ड करके आप लोग इसको ले लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। Thank you so much.